जज्बे हुनर और समाज सेवा के इस मंच को सर्वप्रथम प्रणाम। राजस्थान पीपीजे एमएन ग्रुप जो है आप सभी के बीच में, पीपीजे एमएस ग्रुप जो है आप सभी के बीच में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि हम सभी को विदित है ये सृष्टि में एक ऐसी शक्ति जो कि सारे ब्रह्मांड को ऊर्जावान संचारवान बनाए रखती है। ब्रह्मा कुमारी से हमारी दीदियाँ हमारे साथ हैं और हम सब ये जानते हैं कि बाबा की वो जो शक्ति है, वो जो जोत है, वो हम सभी के मस्तिष्क पटल पर तो जल ही रही है, लेकिन उनका आवाहन करना हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो आइएगा राजस्थान मानव सेवा सम्मान रत्न सम्मान समारोह की शुभारंभ प्रश्न के साथ आप सभी के बीच करने जा रहे हैं। और माना जाता है कि संतों का आगमन साक्षात ब्रह्म आगमन होता है। तो सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री रामधाम आश्रम टावड़िया से पधारे श्री भजन देवाचार्य जी महाराज से की मंच पर पधारे और दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। मैं कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर GL यादव साहब से अनुरोध करूंगी कि वे उनके साथ मंच पर पधारें और उन्हें सह सम्मान मंच पर आमंत्रित करें। साथ ही हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी से हमारी जयंती दीदी, रूपाली दीदी, आप दोनों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारे बीच मंच पर पधारें। पूर्व प्रधान पे अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी OBC विभाग हर्षा यादव जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगी कि वे भी हमारे बीच मंच पर पधारें। साथ ही साथ मैं अनुरोध करूँगी भामाशाह व MRDS ग्रुप के चेयरमैन माता दीन परिहार जी से कि वे भी मंच पर पधारें हमारे बीच। आपसे भी मेरा आग्रह कि आप भी दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। और खास दिल्ली से आज हमारे इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए हमारे बीच एक्ट्रेस, थिएटर आर्टिस्ट, एंकर एंड एरोबिक योगा इंस्ट्रक्टर श्वेता खन्ना हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें लैंप लाइटिंग के लिए ज्वाइन करें। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। तो आइए ना विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ आप सभी के बीच करने के लिए तत्पर हैं। GL यादव साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर पधार जाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। एक बार तालियों की गूंज के साथ विधिवत शुरुआत आप सभी के बीच होनी चाहिए। अंधेरे पर क्यों जलाएं, कोशिश करें एक दिया हम स्वयं जलाएं। आत्मा दीपो भव, आओ स्वयं के हृदय के दीपक को प्रज्वलित कर अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश की ओर अग्रसर हो, जहां हम सब स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी एक प्रयास करें। हम सभी जानते हैं स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की राह बहुत आसान हो जाती है और उसी राह पर अग्रसर होने के लिए तत्पर मैं सुरेश जी से अनुरोध करूंगी सरपंच साहब मंच पर पधारें। सरपंच अर्जुन जी और सुरेश जी दोनों से मेरा आग्रह है कि वे मंच पर पधारें हमारे बीच दीप प्रज्वलन की इस कड़ी में। और आइएगा विधिवत शुरुआत आप सभी के बीच हम दीप प्रज्वलन के साथ कर रहे हैं। आज निराकार परमात्मा की छत्र छाया में हम स्वयं को पाकर आगे बढ़ रहे हैं दीप प्रज्वलन के साथ राजस्थान मानव सेवा सम्मान रत्न सम्मान समारोह की आगाज की ओर। दीप की ज्योति प्रकाशमय करती हुई इस प्रांगण को महाराष्ट्र की गठबंधनों के माध्यम से विधिवत शुरुआत। अब आप सब एक ग्रुप फोटो के लिए विधिवत शुरुआत आप सभी के बीच और गजानंद जी को आमंत्रित करती हुई गणपति वंदन की प्रस्तुति।
आप पूर्व में देवस्थान विभाग मंत्री रही हैं और आपने अपने कार्यकाल में बहुत ही बड़े बड़े सराहनीय कार्य किए हैं। तो आपका आज इस राजस्थान मानव सेवा सब विराजे और आगे बात आपके स्वागत में ये नृत्य की प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं कलाकार और रंगदे और चुरंगदे।
और मेरा अनुरोध है कि हम सभी के लिए तालियां बजाते रहेंगे, क्योंकि ऐसी तालियां सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी के बीच। और हमारे बीच हमारे अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। रूल के एडमिशन मिनिस्टर और मानसिक की विधायक शकुंतला पंकज को मेरा स्वागत, अभिनंदन आप सभी के बीच। आइएगा हंसी के साथ आगे बढ़ने से बाद श्वेता जी का एक भजन सुनेंगे आप सभी के बीच। सबसे पहले तो मैं दीदी जी का वेलकम करती हूँ। दीदी ओम शांति। और मैं बाबा का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाबा ने मुझे इधर स्टेज पे लाने का मौका दिया। और मैं ज्ञानसी भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने आप सभी के बीच मुझे बुलाया, तो मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाहरी दुनिया में जितने भी उलझने हैं, अगर हम भीतर से शांत हो जाए तो शिव की उपस्थिति हमें स्वयं मार्ग दिखाती है। शिव की उपासना केवल बाहरी पूजा ही नहीं है, बल्कि अपने मन की उस शांति को पहचानना है जो शिव के समान
शक्ति दोनों ही मन का दर्पण है, और इतना सुंदर मन का दर्पण हमने देखा है। कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। तो नवरात्र चल रहे हैं, आज चतुर्थ नवरात्र है, और ये छोटी सी हसीने ने एक संदेश भी दे दिया है कि भक्ति को समर्पित कर दो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो एक बार तालियां ऐसी नहीं, जोर से होनी चाहिए सबकी तरफ। थैंक यू हर्षी, मैं एक बार फिर से आपको बुलाऊंगी, ठीक है, एक और भजन के लिए। अब मैं ऐना को इनवाइट करने जा रही हूँ आप सभी के बीच अगली परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन मैं दत्ता जो हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और इसी बीच हमारे बीच में अहमदाबाद से अपूर्व खन्ना सर हमारे साथ जुड़े, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। आप एक एंटरप्राइजेस और एमिरेट लैब्स एंड एनक्लाइज वाटर टैंक, और साथ ही साथ नेक्सोमेड फार्मास्यूटिकल और केजीके के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आज हमारे प्रोग्राम के खास अतिथि हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सो एना रेडी, क्लैप फॉर एना। आपसे रिक्वेस्ट है कि बात करते हैं इस प्रस्तुति के साथ। और एक बार फिर से मैं हंसी को इनवाइट करूंगी कि एक और बाबा का सुंदर सा भजन हम सभी को सुना। हंसी मिला रही है और सुंदर भक्ति के भाव को, प्रवाह को हम सभी के हृदय में पहुंचा रही है। एक बार हम फिर से चलते हैं उसकी याद में। आप सभी भाई बहनों में से माउंट आबू मधुबन हेडक्वार्टर है हमारे ओम शांति का, उधर कौन कौन गया हुआ है? एक बार हाथ उठा के बताइए, कौन कौन गया हुआ है? जो नहीं गए हुए हैं वो जाइए
साथ साथ पूजनीय है यहाँ पर उपस्थित ओम शांति दीदी जो बैठी हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ सभी को, और सबसे पहले सीनियर्स को, क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ मिलता है दुनिया में लेकिन शांति नहीं है। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ दौड़ता रहता है। और भाई हम लोग तो क्या नेता लोग हैं, मैं महेंद्र जी हंसाई जी, हम लोग तो भाषण तो बहुत दे सकते हैं, लेकिन आप वाले भाषण देना बड़ा कठिन काम है। आज के मुख्य अतिथि तो बिंदु धारा सिंह जी हैं, जो कि जिनके फादर ने हनुमान जी का रोल किया रामायण में, तो वो तो प्रसिद्ध ही हैं। हम उनके फादर को हनुमान जी के रूप में प्रणाम करते हैं। और अभी वो शायद पधारे नहीं है यहाँ पर, आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं। और सम्माननीय महेंद्र यादव जी, हरसाई जी, और सबसे ज़्यादा मैं जी.एल. यादव जी को धन्यवाद दूंगी। मैं और हरसाई जी बात कर रही कि जी.एल. यादव जी साहब का नाम पूरा तो हमें पता नहीं है, पर जी.एल. यादव ही हम बोल देते हैं। ग्यारसी लाल जी यादव, तो ये 11 से रखा होगा, या तो 11 से इनका जन्म हुआ होगा, इसलिए 11 लाल नाम रखा होगा। और सामने जो भी गेस्ट उपस्थित हैं, मेरे लिए आप सभी सम्मानीय हैं, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और ओम शांति की जो छोटी सी बालिका देवी रूपा, आपने जो गाया शानदार, अति शानदार गाया आपने, हमको सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हमें कुछ बताई नहीं था हम कहाँ पर हैं, हमें तुम दिख रही थी नाचती गाती मीरा के जैसी, और हमारा ध्यान ओम शांति में खो गया थोड़ा, क्योंकि हम लोगों का ध्यान कम ही जाता है, नहीं तो काम में, फोनों में, समस्याओं में ज़्यादा जाता है। मुझे आकर के पहले भी आपके यहाँ अच्छा लगा था और आज भी अच्छा लगा है, तो मेरे को बहुत जल्दी बुला दिया, क्योंकि मैं थोड़ा आपके ऊपर भी 2 लाइन लिख लेती तो अच्छा होता। मैं थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, ज्ञानी नहीं हो आप जितना, दीदी जितना नहीं हो बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा आपके ऊपर लिखती मुझे अच्छा लगता। मैं एकदम चौंक गई, मैंने कहा भी मुझे अभी बुलवा दिया, थोड़ा सा देर से बुलवा देते, लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और फिर भी मेरी जो बोलने की, उसमें जो मेरे दिल के भाव हैं, बच्ची की जो बात सुन के इसने जो गाया, तो क्या गायक कला गाना है आपको? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी इसमें ही है, चलो अच्छी बात है। मैं 2 लाइन फिर भी बोलना चाहूँगी कि अगर घनघोर बादल नहीं होते, अगर घनघोर बादल नहीं होते तो वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती तो इस संसार में हरियाली नहीं होती, वर्षा नहीं होती तो इस संसार में हरियाली नहीं होती। आज के प्रोग्राम में ओम शांति और जी.एल. यादव जी नहीं होते तो हम और आप रूबरू नहीं होते, रूबरू नहीं होते। धन्यवाद, राम राम। और इसके बाद अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, जिनके व्यक्तित्व से हम सब बहुत पहले से ही परिचित हैं, क्योंकि हम भी वैशाली से ही आते हैं, और वैशाली क्षेत्र में तो एक सबसे बड़ा नाम हमारे महेंद्र यादव जी चलता रहता है। राजस्थान यादव महासभा के आप प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं महेंद्र यादव जी, और स्वदेशी के भाव को आगे बढ़ाते हैं। बाबा रामदेव जी के कई कार्यक्रमों में आपने उन्हें आमंत्रित कर लोगों को योग के साथ स्वदेशी से जुड़ने का संदेश भी दिया है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे श्रीमान महेंद्र यादव जी को कि वे आएं और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम शांति। आज पीटीजेएम ग्रुप द्वारा आयोजित राजस्थान मानव सेवा संस्थान रत्न अवार्ड के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो थोड़ी देर में हमारे बीच में पधारेंगे, बिंदु धारा सिंह जी। बिंदु जी के आगे जो धारा सिंह जी लगते हैं, उनके नाम से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने
अपने समय में दारा सिंह जी ने जो भारत का, हमारे देश का जो नाम रोशन किया था, उससे कोई, हम सबसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, मुझसे पूर्व जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला राव जी, आप बानपुर से विधायक रहे हैं और हम आमने सामने भी चुनाव लड़े हैं। वो एक चुनावी प्रक्रिया है, वो एक अलग विषय है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हर्षा यादव जी, हमारे बाबा शंकर जी, बलराम जी, सुरेश भाई और यहाँ विराजमान, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि वैशाली नगर में हमारे नज़दीक ही घर के पास ही एक ब्रह्म कुमारी आश्रम, जिनकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम भी निश्चित रूप से उन्हीं की प्रेरणा से आज हो रहा है, क्योंकि भाई जीएल यादव जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, वो ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़े हुए, हम जैसे कई लोगों को उन्होंने जोड़ा भी है। हमारे बीच में जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम गोपाल यादव जी भी यहाँ विराजमान हैं, DR यादव साहब, और मेरे सामने बैठे भाई बड़े अच्छे उद्योगपति हैं, अपूर्वा जी, हमारे जगदीश जी जो जयपुर जिला के अध्यक्ष हैं, बालूराम जी, भीम सिंह जी, और यहाँ विराजमान संतगण भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों, आज जो भाई जीएल यादव जी ने एक कार्यक्रम रखा है, उसमें इन्होंने, वैसे तो कार्यक्रम ये करवाते रहते हैं कई बार जयपुर में, वहाँ हमारे जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में वहाँ भी इनके कार्यक्रम होते रहते हैं, मैं भी जाता रहता हूँ उसमें। बहुत ही इनको साधुवाद है कि आपने ये राजस्थान मानव सेवा सम्मान अवार्ड का एक जो कार्यक्रम किया है, जिसमें जो भी हमारे क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सेवा के माध्यम से जो कार्यक्रम करते हैं, उन लोगों का आपने सम्मान करने का जो कार्यक्रम कर रहे हो आप, मैं इसके लिए बहुत ही आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ आज हमारे मित्र भी उदयपुर से आए थे, मैंने उनको कहा कि आप भी चलिए कार्यक्रम में। भाई रोहित जी, विक्रम जी और हमारे बंसी लाल जी, वो भी बैठे हैं पीछे, वो सब सहयोग से यहाँ आए हैं। तो निश्चित रूप से अभी मैंने बालिका का सुना नहीं कार्यक्रम, प्रधान जी ने बड़ी तारीफ करी, हर्षाई जी ने। तो निश्चित रूप से जब ऐसे हमारे बहनें दीदी जो है, जिनके सानिध्य में ऐसी बालिकाएं पढ़ती है, तैयार होती है, तो निश्चित रूप से उनमें सद्गुण आने तो निश्चित रूप से है ही है, उनमें सद्गुणों की प्राप्ति तो उनको मिलेगी। और उसके साथ साथ हम जैसे गृहस्थी लोगों को भी इससे सीखने को मिलता है। तो आज पुनः एक बार मैं इस कार्यक्रम में पधारे, जितने भी दूर दूर से पधारे हैं, हमारी समाज के भी हैं, अन्य समाज के, सर्व समाज के लोग विद्यमान हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और विशेष रूप से भाई जीएल यादव जी को, जिन्होंने आज हम सबको एक जगह यहाँ बैठकर कार्यक्रम देखने का, सुनने का अवसर दिया, मौका दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे और हमको निश्चित रूप से आप बुलाते भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम शांति।